हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन और लगन से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कर चुका है। आज हमारा बारी है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो आइए आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग के साथ पढ़ेंगे, जो आप हमसे उम्मीद रखते हैं कि हमारा भाई हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो मैथ लाएगा उसे सरणी का करके, यानी उसे बहुत ही आसान तरीके में समझाने का कोशिश करता हूं। ठीक है, आप हमसे ये उम्मीद भी रखते हैं और इस उम्मीद पर हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए हम आज का जो क्वेश्चन है, अपना पहले बुक निकाल लीजिए आप लोग और क्वेश्चन को एक बार दो बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या है ना, कॉन्सेप्चुअल है। इस क्वेश्चन को अगर आप बिना पढ़े अगर बनाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार ज़रूर बनाइए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। क्या कर रहे हो भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके प्रति अगर हमें प्यार दिखेगा तभी तो हम भाई मोटिवेट होकर और पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जो भी हम वीडियो पढ़ाएं, जो भी लेक्चर हमारा हो, आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। और हाँ, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। आप वह दोस्त बनिए जो अननेसेसरी रील्स वगैरह नहीं शेयर करता हो। आप वह दोस्त बनिए जो क्लास शेयर करता हो, जो पढ़ाई की चीज़ें बताता हो। ठीक है, तो हौसला रखिए, आप ज़रूर अपना मार्क्स अच्छा से अच्छा लाइएगा मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा में। ये आपका भाई का वादा है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो थक कर आपको नहीं बैठना है, आपको मेहनत लगातार करते चलना है। जो थक गया, सुनते हैं ना शोले में वो जो विलन का रोल किया है, कुछ सारी बातें बताई हो या नहीं बताई हो, एक बात उसने बहुत अच्छी कही है, जो डर गया वो मर गया। समझो, जो थक गया वो हार गया। थकना नहीं है, अपनी पैरों का जो चलने का, आप निरंतर जो चलते रहते हैं। रास्ता में चलने वाला हम नहीं बता रहे हैं, हम अपनी तैयारी में बता रहे हैं। रास्ता में तो आप कैसे भी चलिए, आप उसी प्रयत्न से, आप उसी प्रयास से आगे तक चलते रहिएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर। बुक निकालिए जल्दी से। आपके पास एक प्यारा सा नोटबुक होना चाहिए और प्यारा सा पेन जरूर होना चाहिए, ताकि हम जो भी आपको इस बोर्ड पर समझाए, वाइट बोर्ड पर, अभी आपका 10 मिनट के अंदर ये वाइट बोर्ड अच्छे से एकदम भरने वाला है और आपके दिमाग में भी वह मैथ ज़रूर भर जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है। बुक निकालिए जल्दी और क्वेश्चन को पढ़िए। किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। बोल रहा है एक एपी है जिसका चौथा और 8वां पद 24 है। पदों का योग मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, प्लस होता है। ठीक है, आइए, योग 24 है तथा 6ठे और 10वें पद का योग 44 है। ठीक है, इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, एपी का 3 पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एपी के 3 पद। हमें ए ज्ञात करना है, हमें ए प्लस डी ज्ञात करना है, हमें ए प्लस 2d ज्ञात करना है। जो हमें ज्ञात करना है हम इधर लिख लेते हैं साइड में एकदम छोटा सा, ताकि हमको याद रहे, अपने लक्ष्य से हम भटके नहीं। एक बार बता दीजिए तो अपना लक्ष्य क्या है, एक बार एकदम जल्दी से बता दीजिए अपना लक्ष्य क्या है। लक्ष्य से याद आता है भाई। दिलों में कुछ रखो या ना रखो, 450 प्लस का नशा जरूर रखो। सस्ता नशा नहीं करना है भाई, नशा ऐसा करो कि ज़िंदगी भर नहीं उतरे। कामयाबी का नशा करो, कामयाब होना है हमको। ये दारू, खैनी, गुटखा, पान, ये सब नशा थोड़ी है, ये सब सस्ता नशा है। 10 रुपये में खैनी मिल जाता है, 5 रुपये में गुटखा मिल जाता है, ये सब मार्केट में चलता है जी। अब ये मत बोलिएगा कि हम सर खाते हैं, क्या मार्केट में मिल रहा है तो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, ज़्यादा बात कर नहीं लेना है। आइए, हमें 3 पद ज्ञात करना है, जो कि हमें कुछ पदों का योग दिया है, जैसे चौथा पद, 8वां पद, फिर 10वां पद, 6ठा पद का योग दिया है। ठीक है, ज्ञात करना है। हम लिख देते हैं इधर, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक, हमें यह ज्ञात करना है। ओके,
एकदम प्यार से हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और उसको सॉल्यूशन करते चलेंगे। हम बोल रहा है किसी एपी का चौथा और आठवां पद का योग 24 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या दिया है, क्या दिया है लिख लेते हैं जो दिया है। जो क्वेश्चन में दिया है हम प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार या फिर दिया है उसे ही बोलते हैं। लिखिए एपी का चौथा और आठवां पद। चौथा को हम कैसे लिख सकते हैं आपको पता होगा, A4 और चौथा और आठवां पद A8 बराबर कितना दिया है तो 24। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बोल रहा है एपी का चौथा और आठवां पद ज्ञात कीजिए जिसका योग 24 है। ठीक, तो हम इसे लिख लेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आइए A4 का सूत्र क्या होता है, A + 3D। ठीक, प्लस A + 7D बराबर कितना है 24। हल करते हैं हम, ये तो हमें दिया था, अब हल करते हैं। ये देखिए A और A कितना मिलकर हो जाएगा 2A + 7D और 3D कितना होगा तो 10D बराबर का 24। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन करेंगे तो क्या आता है हमारा, A बच जाता है यहाँ पर A+, इसमें से 2 कॉमन कर लिए तो क्या होगा 5D। ठीक, आपको कॉमन करने आना चाहिए। अब हम आपको कॉमन करने का तरीका थोड़ी ना बताएंगे जी। ये देखिए 2 से 24 का हटा देंगे, कितना मर्त में 12 मर्त में। ठीक, A + 5D बराबर 12। इक्वेशन नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं। यहाँ तक हमारा सोल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो भाई बताइए हमको। ठीक है मेरे छोटा भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, आगे बढ़िए। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में। ठीक है, वहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, जहाँ तक जिसका योग है 24, तो 24 तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, छठा और 10वां पद का योग 44 है, तो छठा लिखिए। क्या करेंगे हम, फिर से पुनः लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। ये सब लिखते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। और हाँ, क्या बराबर का चिन्ह आप देना नहीं भूलिएगा, मैथ्स में बराबर का चिन्ह आप देना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मैथ बनाते समय। आइए क्या बोलता है, छठा और 10वां पद का योग 44 है। A6 + A10 बराबर 44। ठीक, इसमें से देखिए A6 का क्या होगा A + 5D। ठीक है, फिर A + 9D बराबर कितना हो जाएगा हमारा 44। ये कितना हो जाएगा 2A, हमने ऊपर किया है। ठीक है, वैसे ही इधर भी करना है। 9 और 5 14। ठीक है, 9 5 14D बराबर 44। ठीक, इसमें से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, A + 7D 2 कॉमन किए तो 7 हो जाएगा। 14 जो था इधर आ जाइए 44। इसको हम कटाएंगे 2 से 44 को कितने मर्त में कटेगा मेरा भाई 22 मर्त में। ठीक, A + 7D बराबर का 22। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, हमें 2 इक्वेशन प्राप्त हो गया तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से। आइए इधर क्या बोलता है, समीकरण 1 तथा 2 से लिखते हैं। इधर समीकरण 1 तथा 2 से हमारा समीकरण 1 क्या है, 1 है A + 5D बराबर 12। A + 5D बराबर का 12। ठीक, दूसरा क्या है A + 7D बराबर का 22। कोई दिक्कत कोई परेशानी? प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये थोड़ा इक्वेशन वाला है। आप अगर तीसरा चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको आएगा, और नहीं तो थोड़ा दिक्कत करेगा। कोई दिक्कत नहीं करेगा, आपको सिर्फ माइनस प्लस करने आना चाहिए। और हम जो बता रहे हैं, और मेरे बातों को ध्यान से आप सुनते रहिएगा, क्योंकि बात ही में मेरा कॉन्सेप्ट छुपा रहता है। ठीक है, ये A कट गया। ठीक है, 5 में से 7 जा सकता है? नहीं सर, जा सकता है, 10th के विद्यार्थी हैं सर, इतना भी हम जानते हैं।
चलो ठीक है, -2D। बहुत बलवान हो जी। अब बताओ 12 में से बच जाएगा तो माइनस का 10, माइनस माइनस कट गया, 2 बचे 10। ठीक है, D बराबर कितना आ गया हमारा 5। आप लोग जानते हैं कि अगर D का मान हमें आ जाता है तो हम D का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं। ठीक, D का मान समीकरण 1 में रखने पर हम 1 में रख लेते हैं, 1 में रखने पर। ठीक, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a + 5D बराबर 12, a + 5D बराबर 12। ठीक, a + 5D, D का मान कितना है हमारे पास 5 बराबर 12। ओके, a + 25 बराबर का 12, a बराबर 12, ये प्लस के इधर, सॉरी बराबर के इधर है प्लस में और उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक, तो 25। ठीक, a बराबर 12 में से 25 गया तो माइनस का 13 होगा हमारा। आप लोग जोड़ घटाव करके देख लीजिए, यदि आपको नहीं समझ में आया तो, अगर समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। हमारे पास हमने निकाल लिया, बहुत ही बड़ा काम हमने कर लिया, हमने D और A का मान निकाल लिया है, हमने पहाड़ तोड़ दिया है। अब हमारा बारी है पहाड़ पे अच्छे से अपना झंडा गाड़ने का। ठीक है, आइए A का मान हमें क्या ज्ञात करना था, हमें याद कीजिए, हमें AP का 3 पद ज्ञात करना था, जो हमने इधर लिख के साइड में पहले से रखा है, a + D, a + 2D। ठीक है, ऐसे ही ना होता है जी। चले आइए, A का मान कितना है हमें पास, तो -13, AP ऐसे लिखेंगे, AP -13, फिर a + D, a का मान कितना है -13, इधर कर देते हैं -13, फिर प्लस D का मान कितना है 5, माइनस प्लस -13 में से 5 घटेगा ना तो कितना हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा आंसर उसका 13 में से 5 गया 8। तो बड़े वाले चिन्ह के पास क्या है, माइनस है, बड़े वाले चिन्ह के पास प्लस होता है या माइनस होता है तो वही लिखा जाता है। तो बड़े वाले चिन्ह के पास माइनस है तो हम माइनस का उपयोग करेंगे। ठीक है, -8, -13, -8। अब 1-2 पद निकल गया, अब तीसरा पद क्या बोलता है, तीसरा पद देखिए, a + 2D, a का मान कितना है -13। ठीक है, -13 + 2 इंटू D का मान कितना है 5, -13 प्लस 5 दूनी का 10। ठीक है सर जी, माइनस प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा हमारा -3। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए आप। ये हमारा AP का 3 पद प्राप्त हो चुका है, अतः AP का यह 3 पद है। लिख दें, जरूरी है, लिख देते हैं, अतः AP का यह 3 पद है। तो AP का 3 पद, ठीक है, अतः AP का 3 पद है। जल्दी से आप इसे उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, आपको घबराना नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आपने पहले भी मतलब बहुत बार बना चुका है, टाइम लगेगा इसे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 से 3 बार आप रिवाइज कीजिए। देखिए, सबसे अच्छा तरीका क्या है मैथ सॉल्यूशन करने का, मैथ बनाने का, सीखने का। आपके पास वाइट बोर्ड होगा ना, तो आप वाइट बोर्ड को बोल रहे हैं, वाइट बोर्ड पर आपको एक ही मैथ को 3 से 4 बार बनाना है। जो अभी हम क्लास में बता देते हैं उस मैथ को आपको 3 से 4 बार बनाना है, ताकि आपको वो मैथ एकदम अच्छे से आ जाए, वो आपको दिक्कत कोई ना करे। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 11 बोल रहे हैं सर जी, 19 नंबर नो, हाँ भाई क्या बोले, डिप्रेशन में रहता हूँ माँ कसम। चलिए आइए, कोई बात नहीं है। 19 नंबर क्या बोलते हैं हमारा, स्केच क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 हेडिंग लगाइए आप जल्दी, क्वेश्चन नंबर 19 हेडिंग लगाइए आप जल्दी। बोल रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। बोल रहा है कि 1995 में 5,000 रुपये
के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, ठीक है। 5,000 के मासिक वेतन मतलब क्या बोल रहा है कि शुरू किया 5,000 के, तो शुरू हो रहा है एपी में जो शुरू होता है, शुरू वाला को क्या बोलते हैं ये बताओ। ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, शुरू हो रहा है तो शुरू वालों के क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं सर जी। तो हम ए का मान इसमें हम बहुत ही आसानी तरीके से खोज लिए। ए का मान क्या होगा हमारा, ए का मान होगा हमारे पास 5,000, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम वैसे वैसे सोल्यूशन करते चलेंगे, ठीक है। मासिक वेतन पर आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये के वेतन से वृद्धि की। देखिए वृद्धि बोल रहा है बढ़ रही है, तो बढ़ता है क्या बढ़ता है, तो 200 रुपये की वृद्धि की। अगर बढ़ता चला जाए, अगर क्रम में आगे की ओर जा रहा है तो वो डी होगा, ठीक है। बोले अगर कोई क्वेश्चन में बोले बढ़ता हुआ क्रम में जा रहा है तो वो उसको हम डी मान लेंगे, ठीक। 200 अब बोलिए देखिए क्या बोलता है, वृद्धि 200 रुपये के वेतन से प्राप्त की, किसी वर्ष उसका वेतन 7,000 हो गया, ठीक है। किसी वर्ष उसका वेतन 7,000 हो गया, तो हम मान लेंगे कि nवां वर्ष उसका वेतन 7,000 हो गया। 7,000 nवां वर्ष, एन बराबर 7,000, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें अब एन निकालना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें जान नहीं है। 1 से 2 बार आप पढ़िए क्वेश्चन को। हम बोले हैं ये 18, 19, 20 कभी एग्ज़ाम में ना पूछा गया और ना ही पूछा जाएगा, लेकिन हमें शिक्षा के लिए पढ़ना है, ना कि हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। एग्ज़ाम के लिए तो 2 से 3 महीना अगर हम पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम हमारा पास हो जाएगा। इसे फिर से एक बार आप लोग पढ़िए वीडियो को रोक कर, और फिर आगे आप देखिए क्वेश्चन हम बनाते हैं। हमारा क्या दिया है, ए दिया है, डी दिया है और एन दिया है, ठीक। हम अब इसे सॉल्यूशन करते हैं। हम जानते हैं, लिखिए, हम जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं ना। आइए, अगर ए डी और ए एन दिया हो तो हम ए एन का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, ठीक। ए एन का मान कितना दिया है, तो 7,000 दिया है, ठीक। बराबर ए का मान कितना दिया है, तो 5,000, ठीक है। प्लस एन का मान नहीं दिया है, हमें ज्ञात करना है सर, ठीक है। डी का मान कितना दिया है हमारे पास, तो 200, ओके सर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। अब देखिए 7,000 में से 5,000 गया तो 2,000 रुपया है किसी के पास, देखो। अब आइए 7 एक ही पर लिख दें जी, चलिए अच्छे से समझ में आए। 7,000 माइनस का 5,000 करते हैं, बराबर का n-1 200, ये हो गया 2,000 बराबर n-1। ये देखिए 2,000 ये जैसे है वैसे, और ये बराबर के इधर, सॉरी बराबर के इधर ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। बराबर n-1, 2 0 से 2 0 ख़त्म, 2 दहा में 20, ठीक है। 10 बराबर n-1, ठीक है। n बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 10 इधर प्लस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा n बराबर मान हमारा 11 आ जाएगा, ठीक है। आपको घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही इजी और बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। क्या बोलता है कि हमारा आ गया n का मान आ गया, हमारा n का मान कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 मासिक वेतन से कार्य प्रारंभ की, प्रत्येक वर्ष 2,000 की वेतन से वृद्धि प्राप्त की, ठीक है। और उसका वेतन 7,000 हो गया, तो हमें क्या nवां वर्ष में 7,000 वेतन हो गया। ये बताइए उन्होंने काम शुरू कब किया था, 1995 में, ठीक है। 1995 में उन्होंने काम शुरू किया था, 1995 में। और ये हमारा क्या है 11, तो इस 11 को हम 1995 में ऐड कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा हमें कि उनका कब 7,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कब 7,000 रुपया कमाने लगेंगे,
इनवा वर्ष में तो पता नहीं है, बस पता है कि 7,000 रुपये कमा रही है, लेकिन कितने वर्ष में कमा रही है ये नहीं पता है। बस इसको इसमें जोड़ेंगे, इनको और 1995 वर्ष में जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने वर्ष में सुब्बा राव ने 7,000 का मुनाफा किया। ठीक, 5 1 6 9 1 10 के 0 हाथ में रहा 1, 9 1 10 और 1 2 1, तो हमारे पास एक डिजिट आ रहा है जो 2006 आ रहा है। ठीक है, हम लिखेंगे क्या कि अगर 1995 में हम 11 जोड़ें, हम लिखेंगे कि सुब्बा राव ने 2006 में 7,000 रुपया की वृद्धि की। ठीक है, 2006 में 7,000 रुपया कमाई। हमें तो पता नहीं था, बस सुब्बा राव को इतना पता था कि 7,000 रुपया कमा रही है एक दिन, लेकिन ये नहीं पता था कि, तब लिखिए क्या लिखते हैं, इधर हम लिख देते हैं 1995 ऐड कर देते हैं वाले को, तो 2000 हमारा 6 आ गया। ठीक है, हम लिखेंगे सुब्बा राव ने, या उन्होंने लिख सकते हैं, सुब्बा राव लिखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। सुब्बा राव ने 2006 में 7,000 रुपये वेतन की कमाई की। ठीक है, सुब्बा राव ने 2006 में 7,000 रुपए की क्या बोलते हैं, वेतन प्राप्त की। हमें तो पता नहीं था कि कब कमा रही है, बस इतना पता था कि 7,000 रुपया कमाई, और 1995 में इतना डिजिट हमको दिया था और बोला कि कब कमा रही है ये बताओ, तो हमने किया अपना रामबाड़ सोल्यूशन लगाया और हमने निकाल लिया। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये मैथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम अपना लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 5.2 आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हालांकि कभी पूछा नहीं है और ना ही हमें उम्मीद है कि पूछेगा, लेकिन अगर क्या बताती है पब्लिक, बोलो अगर आ जाए तो क्या आप छोड़ के आओगे? नहीं सर जी, हम फोड़ के आएंगे, छोड़ के नहीं, हम फोड़ के आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप AHU के छात्र हो, आपको किसी से डर नहीं लगता, सॉरी किसी मैथ से डर नहीं लगता, मम्मी पापा से डरना है। ठीक है, आइए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह देखिए आ गया क्वेश्चन, प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपये बढ़ाती गई। समझ रहे हो क्वेश्चन को, समझ रहे होगे। अगर कोई बच्चे को ये अगर मैथ समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 भी एकदम 100% है कि आ रहा होगा। बढ़ाती गई, 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी मासिकता बचत 207 नहीं, ये गलती है, 20.75 होगा, 20.75 हो जाती है तो इन का मान ज्ञात कीजिए। आइए जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है हम पहले पढ़ लेते हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह, प्रथम मतलब पहला, और पहला का AP में आप समझ रहे होंगे क्या महत्व है, मतलब A, तो A का मान क्या दिया है हमारे पास, A का मान दिया है 50। ये 50 नहीं होगा, ये 5 होगा। अगर किसी के पास पुराना वाला बुक होगा तो पुराने वाले बुक में 5 दिया है। ठीक है, अब बताइए क्या बोलता है कि बचत की ओर फिर अपनी मासिक बचत 7.5 रुपये बढ़ाती है। ठीक है, ये 7.5 नहीं होगा, ये 1.75 होगा। ठीक है, D बराबर 1.75 होगा। ठीक है, बढ़ाती गई। 9वां सप्ताह में उसकी मासिक सप्ताह 20.75 हो गया, तो हम मान लेंगे 9वां सप्ताह यानी कि AN में कितना हो गया हमारे पास 20.75 की गलती लिखा है, तो हमने लाया बढ़िया से लिखकर पुराने वाले बुक से, हमने देखा मैच किया तो भाई थोड़ा इधर उधर लग रहा था। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप 1-2 बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए। सभी विद्यार्थी से अनुरोध है, अगर आपको 18, 19, 20 क्वेश्चन को समझना है तो आप बुक को 2 से 3 बार जरूर पढ़िए, सॉरी बुक को नहीं, क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़िए। आइए अगर हमें दिया है, क्या क्या दिया है हमें, A दिया है, D दिया है और AN दिया है। हमें पूछ रहा है n का मान ज्ञात कीजिए, साफ बोल रहा है n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
आइए हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है हमारे पास 20.75 बराबर ए का मान कितना दिया है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया है 1.75। ठीक है, ये देखिए, आइए क्वेश्चन के ऊपर हम दिखाना क्या है, बस सॉल्यूशन करते चलना है। ये प्लस है इधर तो माइनस में हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 इंटू 1.75। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? हमने इधर ये 5 प्लस में था तो हमने माइनस में ला दिया। ठीक है, बताइए 20.75 में से 5 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 15.75। ये मत कोई बोल देना है कि 20.75 को नहीं घटाना है। चलो आइए 15.75 बराबर एन माइनस 1, ये देखिए 1.75 15.75 ये गुणा में है इधर तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, 1.75 बराबर एन माइनस 1, जैसा है वैसे। इस पॉइंट को कटाइए, फिर इस पॉइंट को कटाइए। 175 को 1575 में देखिए कितना मर्त से कट सकता है, तो हमारा 9 मर्त में कट जाएगा। हमें ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है कि 9 मर्त में कट जाएगा? आप लोग कटा के देख लीजिएगा, 9 मर्त में कट रहा है। ठीक है, 9 बराबर क्या है ना, बनाते बनाते पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गया है, क्वेश्चन का आंसर तक याद हो गया है। चलिए n बराबर 10। हम अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो मैथ सॉल्यूशन होने लगता है माइंड में। आपको भी ऐसा प्रैक्टिस करना है कि आप अगर क्वेश्चन को पढ़िए तो आपका सॉल्यूशन होने लगे, माइंड ही में सॉल्यूशन होने लगे। इधर तो हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, ये देखिए आ गया n बराबर 10। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, n का मान ज्ञात, n पद का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें n का मान ज्ञात कर लिया है। आप क्वेश्चन बुक में देखिए, क्वेश्चन वही बोल रहे हैं। आई होप कि आप सभी को यह तीनों मैथ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, जो हमने कोशिश बरकरार रखी है। अगले एक्सरसाइज कितना है एक बार बोल दीजिए। एक्सरसाइज अगला है हमारा होने वाला है 5.3 में भी यही कोशिश हम बरकरार रखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।